होलिका दहन झुग्गी झोपड़ी से दूर, खेत में जहां फसल लगे हुए हैं उससे दूर करना चाहिए। आतिशबाजी भी कहते हैं, तो वो होलिका दहन के समय जो हम लोग आतिशबाजी करते हैं वो अपने आप को सुरक्षित रखते हुए और दूसरे को सुरक्षा को अग्निजनी से बचाव हेतु होलिका दहन के समय हम लोग को ढीले ढाले कपड़े जैसे दुपट्टा हो गया, साड़ियां हो गया, ये सब पहन करके होलिका के पास नहीं जाना चाहिए। सिंथेटिक कपड़े हम लोग को वहां पर यूज नहीं करना चाहिए। सूती वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। बाकी बिहार अग्निशमन सेवा जो है बिल्कुल तत्पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। पटना में सोमवार को होने वाले होलिका दहन को लेकर अग्निशमन विभाग और प्रशासन ने सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर लिया है। त्योहार की खुशियों में आग का खलन न पड़े, इसके लिए राज्य भर में 2500 फायर फाइटर्स को तैनात किया गया है और सभी कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। विभाग का दावा है कि शहर के किसी भी कोने से आग की सूचना मिलने पर महज 2 मिनट के भीतर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंच जाएगी। सुरक्षा के इस मिशन 120 सेकंड को सफल बनाने के लिए दमकलों को रणनीतिक रूप से चिन्हित स्थानों के पास खड़ा किया गया है। आपको बता दें कि राजधानी पटना में 445 स्थानों पर होलिका दहन होना है, जिन्हें सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील माना गया है। इनमें हाई राइज इमारतों के पास के इलाके, पेट्रोल पंप, भीड़ भाड़ वाले चौक और बाजार शामिल है। दमकल गाड़ियों को इन स्थानों से रणनीतिक दूरी पर खड़ा किया गया है ताकि आपात स्थिति यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन में तुरंत कार्रवाई हो सके। शहर को 4 जोन में बांटकर जवानों की तैनाती की गई है और कंट्रोल रूम से निगरानी रखी जाएगी। विभाग ने रूट मैपिंग कर ली है और अधिकारियों का दावा है कि सूचना मिलते ही 2 मिनट में टीम मौके पर पहुंच सकती है। सुरक्षा तैयारियों के बीच प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों ने लोगों से खास अपील की है कि होलिका दहन में टायर, प्लास्टिक, पॉलिथीन या कूड़ा न डालें। इन चीजों के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य जहरीली गैसें निकलती है जो सांस के जरिए शरीर में पहुंचकर फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है। डॉक्टरों के अनुसार इससे अस्थमा के मरीजों की हालत बिगड़ सकती है, कैंसर का खतरा बढ़ सकता है और इम्यून सिस्टम पर भी असर पड़ता है। शहर के कई इलाकों में सूखी लकड़ी, गोबर के उपले, पुआल और प्राकृतिक सामग्री से होलिका सजाने की परंपरा अपनाई जा रही है। कपूर, लौंग और धूप की आहुति से वातावरण शुद्ध रखने की कोशिश की जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यही तरीका पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए सुरक्षित है। ऊर्जा विभाग ने चेतावनी दी है कि बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मरों और तारों के नीचे होलिका दहन न किया जाए। आग की लपटों से तार जलने या टूटने पर बड़े हादसे हो सकते हैं और त्योहार का रंग फीका पड़ सकता है। आगे आप सुन सकते हैं कि अजीत कुमार, जो कि सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी हैं, उन्होंने क्या कुछ अपील की है लोगों से। मैं अजीत कुमार, सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी। सबसे पहले पटना जिला के पटना वासियों को होली एवं होलिका दहन के अवसर पर अग्रिम बधाई देता हूं। होलिका दहन जो है करने से पहले अग्निशमन केंद्र से संबंधित जो जानकारियां मिलती है वो जानकारियां प्राप्त कर लेनी चाहिए। उसके बाद ही अग्नि से संबंधित जो होलिका जलाते हैं वो हमको करना चाहिए। होलिका जलाने से पूर्व हमको वहां पर कम से कम 2 ड्रम पानी 1-1 हजार लीटर का हमको वहां पर रख लेना चाहिए। होलिका दहन हम ऐसे जगहों पर करें जहां पर कि विद्युत तार या कोई झुग्गी झोपड़ी या कोई नजदीक में कोई घर नहीं हो, ऐसे जगह पर हमको होलिका दहन करना चाहिए। दूसरा में ऐसा कोई जगह जहां ज्वलनशील पदार्थों का स्टोरेज हो रहा है, जैसे पेट्रोल पंप हो गया, गैस गोडाउन हो गया, उसको हमको वहां पर नहीं करना चाहिए। होलिका दहन झुग्गी झोपड़ी से दूर, खेत में जहां फसल लगे हुए हैं उससे दूर करना चाहिए। जहां पर अवशिष्ट पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में है, जैसे वन हो गया, मुख्य सड़क मार्ग हो गया, उसके आसपास जलता हुआ लुकारी हम लोग को नहीं फेंकना चाहिए, जिसे हम आतिशबाजी भी कहते हैं। तो वो होलिका दहन के समय जो हम लोग आतिशबाजी करते हैं वो अपने आप को सुरक्षित रखते हुए और दूसरे को सुरक्षा को अग्निजनी से बचाव हेतु ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। होलिका दहन कभी भी 10 फीट से ज्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा ऊंचा कीजिएगा उतना ही ज्यादा आग फैलने की आवश्यक घटनाएं हो सकती है। होलिका दहन के समय हम लोग को ढीले ढाले कपड़े जैसे
दुपट्टा हो गया, साड़ियाँ हो गया, ये सब पहन करके होलिका के पास नहीं जाना चाहिए। सिंथेटिक कपड़े हम लोग को वहाँ पर यूज नहीं करना चाहिए। सूती वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। होलिका दहन के समय बच्चों पर विशेष ध्यान रखें, उसको होलिका से थोड़ा सा दूर रखें। होलिका दहन के अवशेष को, जब होलिका दहन हमको लगता है कि अब समाप्त हो गई है, तो उस अवशेष को पूर्ण रूप से बुझा कर ही वहां से हमको हटना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर उधर हम इत्र तितर बितर कर दे, जिससे कि बाद में अग्नि घटनाएं बढ़ सकती है। आग लगने पर स्थानीय अग्निशमन केंद्र, पुलिस, थानों को जरूर सूचित करें। उसमें आग लगने पर आग लगने से पहले जो होता है, हमारा जो बिहार अग्निशमन के कर्मी हैं, वो कर्मी आपके पास जाएंगे, उनसे सहयोग ले, उनका नंबर प्राप्त करें और आप अपना नंबर भी दे दें, ताकि उनसे जब कोई घटनाएं हो तो कोऑर्डिनेट हो सके, समन्वय स्थापित किया जा सके। बहुत बार देखते हैं कि बीच रोड पर जलाया जाता है, तो वहां पर गाड़ियां आती जाती रहती है, उसका भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में जो होता है, आज अभी फसल पक चुके हैं, मतलब तैयार हालत में हैं, और ऐसी परिस्थिति में यदि हम लोग फसल के पास भी जलाते हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए, और जो ग्रामीण क्षेत्रों में बोरिंग लगी हुई है, उस बोरिंग को हम लोग चालू अवस्था में रखेंगे, सभी चीज चेक कर लें। यदि कहीं बिजली की बोरिंग है तो वो बिजली का तार और हम लोग सही कर लें, ताकि समय आने पर उसको चला सके। यदि डीजल से चलने वाले इंजन है तो उस डीजल को हम लोग चला करके देख लें, उसके बाद हम लोग जो है होलिका दहन हम लोग शुरू करें। और खास करके ज्यादातर घटनाएं जो होती है वो उकवारी वाला, या हम लोग कहते हैं आतिशबाजी, वो ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, तो उससे बिल्कुल बचे, कम से कम उसका उपयोग करें, ताकि उसमें दूसरे लोगों को ना के बराबर नुकसान हो। हम लोग होली मनाते हैं खुशी के लिए, ना कि दुख के लिए। यदि उस समय हम लोग किसी को भी नुकसान पहुंचाते हैं तो उनको बहुत ही आहत होती है, तो हम लोग ऐसे काम नहीं करें। बाकी बिहार अग्निशमन सेवा जो है बिल्कुल तत्पर है, और एक जो हमारा कंट्रोल रूम है, स्टेट कंट्रोल रूम और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है, मैं उसका नंबर बोल देता हूं। उसका नंबर भी आप लोग कांटेक्ट करने के लिए लिख करके रख ले, मोबाइल में सेव कर ले, तो नोट कर सकते हैं, सुन सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर का नंबर जो है 94 73 19 19 29, 94 73 19 19 29, और मेरा जो नंबर है 8709091418। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम का 74 85 80 58 21। फिर से मैं रिपीट करता हूं, कंट्रोल रूम का 74 85 80 58 21, और इसी को हम रिप्लेस कर लेंगे लास्ट का 2 डिजिट, तो स्टेट कंट्रोल रूम का बन जाएगा, जिसमें कि 21 के 21 के जगह पर हम लोग 18 ऐड कर लेंगे। तो इस पर संपर्क किया जा सकता है। बिल्कुल, जितना जल्दी आप लोग सूचना दीजिएगा उतनी जल्दी हम लोग उस पर कार्रवाई कर पाएंगे और हम लोग लोगों को बचा पाएंगे। इसी के साथ बिहार अग्निशमन सेवा के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद पटना वासियों को। एक बार फिर से मैं होलिका एवं होली के अवसर पर अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। थैंक यू, धन्यवाद। तो आज होलिका दहन शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके, इसलिए प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपने सुना कि अजीत कुमार ने क्या कुछ कहा है और क्या गाइडलाइंस भी जारी हुए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आपात स्थिति में लोगों को क्या कदम उठाने हैं, वो भी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हट। धन्यवाद।